Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tax Talk. This is C. श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी असेसीज हैं उनका अगर कोई टैक्स डिडक्शन होता है तो उसके लिए फॉर्म 16 या फॉर्म 16A मिलता है। फॉर्म 16 मिलता है सैलरी के केस में और फॉर्म 16A मिलता है अदर देन सैलरी अगर कोई TDS डिडक्ट हुआ है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी को फॉर्म 16 और फॉर्म 16A नहीं मिला है तो वो कैसे अपने आप डाउनलोड कर सकता है अपने इनकम टैक्स पोर्टल से। तो अगर मैं बात करती हूँ फॉर्म 16 की जो कि सैलरी के लिए होता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो आपकी पूरी TDS की डिटेल शो करता है, लाइक कौन से दिन आपका कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ था और उसके अगेंस्ट कितना TDS डिडक्ट हुआ है, और उसी के नीचे आपकी पूरी चालान की डिटेल होती है कि किस चालान नंबर पे उसका BSR कोड क्या है, चालान की डेट क्या है और उसमें आपका TDS अमाउंट कितना डिडक्ट होके जमा हुआ है। तो इस तरह से पार्ट ए होता है सैलरी के केस में, और पार्ट बी होता है जिसमें आपकी पूरी सैलरी की डिटेल आती है कि ऑल ओवर ईयर आपके होल ईयर में कितनी ग्रॉस सैलरी थी, परक्विजिट्स कितने मिले, लेस अलाउंसेस या और कोई डिडक्शंस आपकी कितनी हुई, या फिर और हेड्स में आपने कोई इनकम डिक्लेयर की है तो वो कितनी थी, और आपने डिडक्शन जो डिक्लेयर की है उसी हिसाब से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शंस लेस कर दी जाती हैं और फिर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब टैक्स कैलकुलेट जैसा भी आपके एम्प्लॉयर का होगा कि वो डिफॉल्ट स्कीम जो कि हमारी न्यू टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम, उसी हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है और कितना टैक्स बनता है और कितना जमा हुआ है। इस तरह से ये आपका पार्ट बी होता है। सपोज करते हैं आपके कोई इंटरेस्ट की इनकम है, TDS डिडक्ट हुआ है, आपने बैंक में FD कराई थी, आपका TDS डिडक्ट हुआ है क्वार्टर 1, 2, 3, 4 में, और आपके पास फॉर्म 16A नहीं है और आप देखना चाहते हैं कि फॉर्म 16A में क्या क्या डिटेल्स आ रही है, तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 फॉर सैलरी टैक्स डिडक्शन और फॉर्म 16A अदर देन सैलरी डिडक्शन, चाहे वो इंटरेस्ट का है, कॉन्ट्रैक्चुअल का है, रेंटल का है, प्रोफेशनल का है, टेक्निकल सर्विसेज का है, रॉयल्टी का है, किसी टाइप का भी टैक्स है जो डिडक्ट हुआ है आपकी इनकम पर, वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो एक मेन पॉइंट है याद रखने वाला कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक जैसे कि हमारा पैन है जो कि हमारा यूज होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, वैसे ही एक टैन नंबर होता है, TAN, टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर, जो कि असेसी जो कि आपका एम्प्लॉयर होगा या जिसने भी जो भी डिडक्टर होगा उसने जब आपका टैक्स डिडक्ट किया होगा और जब जमा कराया होगा वो कैसे जमा कराता है, अपने टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर से। तो आपको उसका टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो हम 26AS से भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर हमें नहीं भी पता है टैन नंबर तो हम कैसे जानकारी ले सकते हैं और फिर हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपना फॉर्म 16 और फॉर्म 16A डाउनलोड करने के लिए या फिर देखने के लिए कि हमारा TDS कितना बन रहा है और कैसा है हमारा क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का फॉर्म 16A और फॉर्म 16। तो सबसे पहले एसएससी को अपना लॉगिन करना होगा, अपना पैन डालेंगे और फिर अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी विंडो आ जाएगी, डैशबोर्ड आएगा जिसमें ई फाइल होगा। ई फाइल में जाके हम व्यू 26AS करेंगे। जैसे ही हम व्यू 26AS करते हैं तो एक और विंडो ओपन हो जाती है जो कि 26AS से रिलेटेड ही होती है, जिसको हम हमेशा यूज करते हैं। तो हमें अब सिलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है जो कि क्लोज हुआ था 31 मार्च 24 को, तो उसके लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24-25। सपोज करते हैं मैं एक असेसी हूं, मैं जानना चाहती हूं कि मेरा इंटरेस्ट पे कितना TDS डिडक्ट हुआ होगा किसी भी XYZ बैंक से, और मुझे उसका टैन नंबर नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी, व्यू 26AS पे जाके 26AS की जो विंडो ओपन होगी उसमें मैं असेसमेंट ईयर चूज करूंगी। असेसमेंट ईयर होगा 24-25, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं HTML चूज करूंगी। जैसे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास पूरी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सपोज करते हैं जो मेरा XYZ बैंक है उसके आगे टैन नंबर लिखा होगा। उस टैन नंबर को मैं कॉपी कर लूंगी। उसी विंडो पे आपके लेफ्ट साइड आ रहा होगा व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट। उसी में जैसे ही ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो आप देखेंगे व्यू TDS सर्टिफिकेट। जैसे ही TDS सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। इन्फॉर्मेशन क्या लेगा कि आप फॉर्म 16 चूज कर रहे हैं या फॉर्म 16A। अगर तो आप सैलरी का देखना चाहते हैं तो फॉर्म 16 चूज कीजिएगा, अदर देन सैलरी TDS देखना चाहते हैं तो फॉर्म 16A चूज कीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने इंटरेस्ट का देखना था XYZ बैंक का, जिसके लिए मैंने अपना टैन नंबर कॉपी किया हुआ था, तो मैं फॉर्म 16A चूज करती हूँ।
फिर वो आपसे पैन नंबर पूछेगा, उस पैन नंबर में कॉपी जो हमने टैन कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट वो पूछता है आपसे क्वार्टर, कि कौन से क्वार्टर का देखना चाहते हैं। तो मैं क्वार्टर सेकंड का देखना चाहती हूँ, मैं क्वार्टर सेकंड को चूज करूंगी और फिर सबमिट करूंगी। जैसे ही मैं सबमिट करूंगी तो मेरे पास पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जो फॉर्म ओपन होगा वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में हमें हार्ड में फॉर्म 16 या फॉर्म 16A मिलते हैं बैंक से, या जो भी हमें डिडक्टर देता है। तो इस तरह से मैं पूरी इंफॉर्मेशन देख पाऊंगी। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसमें पूरी टैक्स डिडक्शन की डिटेल होगी कि कितनी इनकम थी आपकी, कौन सी डेट को टैक्स डिडक्ट हुआ है और कितना अमाउंट का टैक्स डिडक्ट हुआ है। और उसी के नीचे आपके चालान की डिटेल होगी कि कौन से चालान के अंतर्गत वो आपका टैक्स जमा हुआ है, उसका चालान नंबर क्या है, BSR कोड क्या है, चालान की डेट क्या है और आपका TDS अमाउंट कितना है। सपोज करते हैं अगर क्वार्टर 2 में आपकी 10 एंट्रीज डिडक्ट होकर जमा हुई हैं तो सारी 10 एंट्रीज शो हो रही होंगी। और इसी तरह से आप अपने सभी क्वार्टर्स का भी फॉर्म 16 और फॉर्म 16A चेक कर सकते हैं। सपोज करते हैं कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है और आपको पता है कि डिडक्टर ने कहा है आपका टैक्स जमा हो चुका है, तो उस केस में आपको कंफर्म करना होगा अपने डिडक्टर से कि उन्होंने अपनी रिटर्न TDS की रिटर्न फाइल कर दी है, क्योंकि TDS रिटर्न फाइल होने के बाद ही वो आपके व्यू 26AS फॉर्म में शो होगा, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। और अगर डाउनलोड करना है तो भी स्पेसिफिकली कोई डाउनलोड की ऑप्शन नहीं है, आप उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं अपनी सॉफ्ट कॉपी में। तो इस तरह से आप फॉर्म 16A और फॉर्म 16 अपने आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके एम्प्लॉयर ने या आपके डिडक्टर ने आपको नहीं दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई क्लैरिटी चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो। Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.